अभी आपको हर जगह मुंह पे कपड़ा बांधे हुए लोग मिलेंगे। ऐसा शायद कोरोना वायरस के आतंक के कारण हो रहा है। क्या आपने सोचा है कि एक मरीज के साथ जब दो लोग मिलते हैं उसमें एक पर वायरस का अटैक होता है और दूसरे पर नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? मैं स्वयं पिछले 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, हजारों लोगों से मिलता हूँ, मुझ पे कभी किसी वायरस का अटैक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? दरअसल ये जो वायरस है ये एक सेंधमार चोर की तरह होता है, और जब आपका शरीर कमज़ोर होता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, उस समय ये आप पर हावी होगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे पास हजारों साल से एक अद्भुत चीज़ उपलब्ध है हमारे देश में, पर हम उपयोग नहीं करते। साथ ही एक चीज़ और है कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, पर अब लोग चाहते हैं कि मेरा शरीर मजबूत भी रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन मैं प्रयास नहीं करूँगा, जल्दी सोऊंगा नहीं, जल्दी उठूँगा नहीं, मेहनत नहीं करूँगा, टाइम नहीं दूंगा। कहेंगे समय नहीं है, पर वो फेसबुक पर टाइम बिताएंगे। तो उसके लिए भी बहुत आसान उपाय आपको बताऊंगा। पहले ये शरीर में इम्यूनिटी कैसे मजबूत करेंगे। लगभग हमारे हर घर में तुलसी का पौधा होता है, साथ में एक गिलोय का बेल लता भी लगा लें। अगर आपके पास मिल ही जाएगा, अगर झारखंड में है, रांची के आसपास, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो गिलोय लगा लेंगे और डेली सुबह, रोज़ सुबह 5 तुलसी की पत्तियाँ और 1 गिलोय का पत्ता, इसे खाली पेट चबाकर खा लें रोज़। कुछ महीने, कुछ साल के अंदर आपकी इम्यूनिटी इतनी अधिक होगी, कोई वायरल अटैक नहीं होगा। जहाँ तक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास, तो कुछ बाबा जी बोलते हैं सुबह कि 2.5 घंटा करना है योग, कुछ बोलते हैं 1 घंटा, लेकिन आजकल कोई देगा नहीं उतना टाइम, तब क्या करेंगे? मैं कहता हूँ सिर्फ 5 मिनट भी आप डेली सुबह दें, डेली 5 मिनट दें, तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे? सुबह उठते समय सामान्य जल या थोड़ा गुनगुना पानी, लेकिन फ्रिज वाला ठंडा पानी नहीं, 1 गिलास पी लें और 1 मिनट तक ताली बजाएं। ये तेज़ी से बजाएंगे तो, धीरे धीरे बजाएंगे तो 60 बार होगा, तेज़ी से बजाएंगे तो 120 बार। और रात में भोजन करके बिस्तर पर जब जाएं तो 4 मिनट वज्रासन पे अपने श्वास पे ध्यान कर लें। बस ये 5 मिनट डेली खर्च करेंगे आप, तो भी बहुत स्वस्थ रहेंगे आप। बाकी जो उनके लिए ये अभ्यास है, जो आलसी हैं, जो समय नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं करते हैं प्रयास, तो बस 5 मिनट खर्च करें। तब भी क्यों? क्योंकि ये ताली जो मारेंगे आप, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके ब्रेन में अगर कोई ब्लड क्लॉट है वो गायब हो जाएगा, अगर कोई हृदय में कोई ब्लॉकेज है वो गायब हो जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा खत्म हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज का, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस का खतरा कम हो जाएगा। यानी ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी, और आपके हाथ में जैसे थायराइड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारा हाथ में सारे प्रेशर पॉइंट जो है एको प्रेशर के, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर रेलवे में ताली मारकर पैसा मांगते हैं, और वो कभी किसी डॉक्टर के पास हमने उन्हें नहीं देखा होगा, क्योंकि स्वस्थ रहते हैं, लंबे चौड़े तगड़े, सिर्फ ताली उनकी दवा है। तो ये एक चीज़ है। और रात में वज्रासन अगर करेंगे, वज्रासन हमारे मुस्लिम भाई इसी में नमाज पढ़ते हैं, बौद्धिस्ट इसमें प्रार्थना करते हैं, उनके स्वास्थ्य के पीछे भी 5 बार नमाज पढ़ना, दिन लंबे समय तक इसमें प्रार्थना करना बौद्धिस्टों के द्वारा, ये उनके स्वास्थ्य के लिए एक पूंजी है, अच्छे स्वास्थ्य। ये वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है शरीर को मजबूत करने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, और यही एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो भोजन करके आप, एकमात्र आसन जो आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं, भले आप कितने भी व्यस्त हैं, इवन जनरल सेक्रेटरी हैं, तब भी आप इतना कर सकते हैं। और आप गिलोय का पत्ता और तुलसी की पत्तियाँ रोज़ लें, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस फिर कौन डरेगा, किससे? आप इससे किसी वायरस से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात, आज अब शिवरात्रि हम लोग मना रहे हैं। अब शिव की महिमा सबसे अच्छा किसने बखान किया? तो परम ज्ञानी रावण ने। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भावनम। शिव के अतिरिक्त सुख कहाँ है?
शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् नीलिम्फनाथ नागरी कदम्ब मौलि मल्लिका निगुम्फ निर्भरच्छरण मधुष्णिका मनोहर तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महर्निशं परस्त्रियं परं पदं तदं गजत्तु संच प्रचण्डवाडवानल प्रभा शुभपचारिणी महष्टसिद्धिकामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्तवां लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्रभूषणो जगज्जय जायताम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तं पठन स्मृन्नरो विशुद्धमेति संततम हरि गुरोश भक्तिमाशु याति नन्नथागतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरश्च चिंतनम पूजावसान समये दशवक्त गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरांग रथ गजेन्द्र तुरंगितां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु श्रीराम विरचितं शिवतांडव स्तोत्रं